हेलो साथियों, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। और आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न सीएसआई नेट मैथमेटिक्स पे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों मुझे उम्मीद है जो भी शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं साथियों और लॉन्ग वीडियोस हैं वो डेफिनेटली साथियों आपको बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। साथियों एक बात मैं जरूर कहता हूं कि जब पेपर हुआ था सीएसआर यूजीसी नेट का दोस्तों सितंबर 2022 में, तो बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज थी कि सर अगर ये शॉर्ट्स वीडियोज अगर हमने पहले देखे होते तो मुझे काफी ज्यादा साथियों में मदद मिलता। तो दोस्तों मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शॉर्ट वीडियोज आप डेफिनेटली देखें दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों उस पर अराउंड मुझे लगता है 1000 से लेके 1500 तक शॉर्ट वीडियोज डला हुआ है, तो डेफिनेटली साथियों आप उसको देखें। और दोस्तों ये जो मैराथन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि दोस्तों की रिजल्ट के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से साथियों क्लियर हो। तो आईआईटी जेम और गेट दोस्तों जो इसका जो स्पेशल ट्रेन मैंने चलाया है साथियों, ये डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा साथियों। चलिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज थी सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रॉन्स्कियन बेस्ड जो प्रॉपर्टीज आता है साथियों वो बताया जाए। किस बेस पे साथियों? रॉन्स्कियन बेस करके जो क्वेश्चन आता है वो बताया जाए। साथियों आईआईटी जेम के बच्चों के लिए थोड़ा सा पजल हो जाता है, क्योंकि वो बीएससी के बाद एमएससी के लिए एंट्रेंस देते हैं तो उनको रॉन्स्कियन पे उतनी पकड़ नहीं होती है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी साथियों आपको एक एक बातें बहुत अच्छे से समझ में आए साथियों। देखिए रॉन्स्कियन क्या है, पहले तो ये आप डिफाइन कर लें कि सब कम से कम साथियों सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, चाहे होमोजीनियस हो साथियों या नॉन होमोजीनियस हो साथियों। ठीक है, तो वही है फॉर गिवन। एक ये वाली चीज ना हमेशा याद रखा जाए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी होने वाला है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा साथियों तब, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा तो रॉन्स्कियन का प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होता है साथियों। तो फॉर गिवन सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने मिनिमम सेकेंड ऑर्डर का आपको चाहिए तो वो ले लिया साथियों। सेकेंड ऑर्डर का ओडी है तो इसके दो है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे साथियों इसके दो रूट्स मिलेंगे। ठीक है, जिस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद साथियों तो वो मैंने बोला है कि y1 और y2 हमारे पास दो सॉल्यूशन है। तो साथियों रॉन्स्कियन क्या डिफाइन होता है, पहले तो y1 और y2 आपको मिल जाए दोस्तों। रॉन्स्कियन ऑफ y1, y2 जो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आया साथियों, ये हम y1 अपॉन दोस्तों y1 फिर y1 का फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव y2 का फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव लेते हैं, फिर इसका ये डिटर्मिनेंट बना साथियों। ठीक है, ये हमारा दो सॉल्यूशन का रॉन्स्कियन बना। आप बोलेंगे सर हमको nth डेरिवेटिव तक समझाया जाए, तो साथियों वो भी मैं समझा देता हूं, पहले आराम से ये समझ ले। पहले तो ये आप मैंने सेकेंड ऑर्डर तक आपको बताया साथियों कि ये इस तरह से डिफाइन होता है ना साथियों। एक चीज बहुत अच्छे तरीके से इसके केस के लिए साथियों फॉर गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे साथियों सेकेंड ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन उतना तो सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा साथियों। साथियों ये देखिए ये वाला केस ये आपको डिफाइन हो गया। ये क्या है दोस्तों? डिफाइन हमने कर दिया। कैसे डिफाइन होता है ये आपने देख लिया साथियों। ये वाला चीज देखें कि रॉन्स्कियन ऑफ y1, y2 अगर नॉन जीरो होता है तो याद रखना ये वाइस वर्सा लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लिखा हुआ है साथियों। अगर रॉन्स्कियन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा साथियों, तो ये जो हमारा सेट है y1 और y2 का सॉल्यूशन सेट है दोस्तों, ये क्या हमारा सॉल्यूशन सेट है साथियों, वो क्या रह जाएगा? Li लीनियरली इंडिपेंडेंट। Li मींस क्या साथियों? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, फिर काउंट उससे उधर से भी आ सकते हैं कि अगर ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट है साथियों अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसका रॉन्स्कियन नॉन जीरो होगा साथियों। क्या होगा? नॉन जीरो होगा। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखा जाए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 110% फिक्स है दोस्तों। यहां से इस दो से आपके क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। ठीक है साथियों, सो रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ दिस सॉल्यूशन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी को रिवर्स कर दीजिए कि दोस्तों अगर ये हमारा जीरो हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? एलडी हो जाएगा, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो एक चीज को आप याद कर लेंगे तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली सॉल्यूशन सेट शुड बी Li, एंड रॉन्स्कियन इज जीरो साथियों, सॉल्यूशन सेट शुड बी लीनियरली डिपेंडेंट साथियों।
साथ में ये देखिए, अगर आप लोग रॉन्स्कियन डिफाइन करना चाहते हैं फॉर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साथियों पहले हमने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें करा, हाउ रॉन्स्कियन इज डिफाइंड एंड व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ द रॉन्स्कियन। कब दोस्तों सॉल्यूशन सेट एलडी होगा या एलआई होगा, ये आपने देख लिया। साथियों इसी को एक्सटेंड कर दीजिए nth ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे साथियों। तो nth ऑर्डर के टर्म में, चूंकि nth ऑर्डर है तो दोस्तों इसके कितने सॉल्यूशन सेट बनेंगे, एग्जैक्टली साथियों n हमारा सॉल्यूशंस बनेगा। अब दोस्तों इसके लिए रॉन्स्कियन जो डिफाइन होगा वो कैसे होगा, जितना सॉल्यूशन सेट होगा साथियों उसको nth ऑर्डर तक है दोस्तों, तो उससे एक लेस ऑर्डर तक y1 फिर y1 डैश ऐसे फिर डबल डैश साथियों, और एक लेस तक ऑर्डर तक हम लोग साथियों इससे एक लेस ऑर्डर तक क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव रखते जाएंगे हर एक सॉल्यूशन सेट का। इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा दोस्तों, इस सब का जो डिटर्मिनेंट्स आएगा साथियों, क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, जो डिटर्मिनेंट आएगा साथियों वो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, रॉन्स्कियन ऑफ दिस सॉल्यूशन सेट, है ना। रॉन्स्कियन किसका बनेगा साथियों, y1 टू लेके yn तक का जो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा साथियों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉन्स्कियन ऑफ दीज n सॉल्यूशन सेट्स। कुछ कुछ बात आप बहुत अच्छे से जरूर याद रख लें दोस्तों, वही वाला केस में समझा देता हूं कि रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो, ये याद रहे, गिवन के लिए दिया गया है, इस चीज को ही आपको रखना है पेपर में, ये चीज आपको दिखना चाहिए कि गिवन है कि नहीं। रॉन्स्कियन नॉन जीरो होगा साथियों, तो ये जितना सॉल्यूशन सेट है दोस्तों, ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट है y1 डॉट 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 yn तक, ये क्या होगा दोस्तों, RLI, ये जो सेट बन गया वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और एक चीज याद रखा जाए दोस्तों, इसको सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो हमारा बनता है उसका एक अलग नाम दिया जाता है साथियों, और उसका क्या नाम दिया जाता है साथियों, इस प्रॉपर्टीज को लर्न करते हैं और इसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर का साथियों करते हैं। आराम से आप लोगों को ठंडे दिमाग से लर्न करना है साथियों। मैंने क्या बोला है कि हमारे पास nth ऑर्डर क्या होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो साथियों उसका जो रॉन्स्कियन होगा वो नॉन जीरो होगा, तो इफ एंड ओनली इफ दीज आर एलआई। और दोस्तों जरूर याद रखें, जब ये हमारा सॉल्यूशन सेट, ये क्या है साथियों, सॉल्यूशन सेट है ना, जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा बन के साथियों, ये एलआई होगा, तो इसका एक अलग नाम दे दिया जाता है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा दोस्तों, इस सॉल्यूशन सेट का क्या नाम होगा, सॉल्यूशन सेट का फंडामेंटल, ये याद रखा जाए दोस्तों, और यही आपको पेपर में भी दिखेगा, फंडामेंटल सॉल्यूशंस है या नहीं, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको मैं बताता हूं, इज फंडामेंटल सेट और नॉट। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखें, जब भी एलआई होगा तो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। और दोस्तों अगर हमारे पास अगर रॉन्स्कियन जीरो हो जाता है तो याद रखें ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा साथियों वो क्या होगा, एलडी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से ये हमेशा याद रखा जाए। कब होगा दोस्तों, फॉर गिवन जब भी रहेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, गिवन रहेगा तो हमेशा 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 याद रखना है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होल्ड करेगा, रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो, देन सॉल्यूशन सेट शुड बी एलआई दोस्तों, और रॉन्स्कियन जीरो तो सॉल्यूशन सेट शुड बी एलडी। चलिए, ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या है साथियों, गिवन है। चलो मैं इस पे जोड़ देता हूं, ये मैं आगे बताऊंगा। और दोस्तों इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल x है वो 0 to 1 से आया, कुछ हमने इंटरवल ले लिया। और एक चीज हमेशा याद रखा जाए दोस्तों, ये जो पॉइंट्स होता है ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है साथियों, एक्चुअली में पी वाई डबल डेरिवेटिव प्लस क्यू वाई डैश प्लस आर वाई जो होता है दोस्तों इक्वल्स टू समथिंग राइट हैंड साइड में साथियों रहेगा, तो ये सब क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस होता है। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ये वाला टर्म्स देखिए, इससे ऑक्सिलियरी इक्वेशन ये बना, यहाँ से इसका रूट्स बना, इस रूट से हमने क्या निकाला दोस्तों, जनरल सॉल्यूशंस निकाला। क्या निकाला साथियों, जनरल सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से डिस्कस करा है हमने दोस्तों। ये बना, अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को छोड़ने के बाद जो ये हमारा बना, ये y1 बना साथियों और ये y2, ये हमारा क्या है साथियों, अभी ये सॉल्यूशन सेट है। क्या है साथियों, सॉल्यूशन सेट। चलिए, आपको क्वेश्चंस कुछ पूछा जा रहा है कि आप बताएं इस दोनों के बारे में, इसका रॉन्स्कियन क्या होगा साथियों, और ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है या नहीं, ये आपको पूछा है क्वेश्चन कि इसका बताएं। एक तो रॉन्स्कियन क्या होगा साथियों, और फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म करता है कि नहीं। बातें सीधी सीधी है, रॉन्स्कियन निकालना है और आपको चेक करना है कि एलआई होगा कि नहीं। अगर ये नॉन जीरो हो जाएगा तो इसको एलआई बोल देंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने रॉन्स्कियन निकाला y1 का प्राइम, y2 का प्राइम का डिटर्मिनेंट।
ये सारे वैल्यू साथ ही हमने दोनों का पुट कर दिया, और ये दोस्तों हमको निकल के आया e⁻³ आपको क्या पता है दोस्तों कि e⁻mx इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। हमेशा हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है दोस्तों कि जीरो नहीं बना। हमको तो इसी बात में इंटरेस्ट था कि दोस्तों इसका जो रोन्स्कियन है वो नॉन जीरो बना। इसका मतलब है इफ एंड ओनली वाला कंडीशन है तो ये इंप्लाइज हो ही जाएगा। y1 y2 क्या है दोस्तों, Li, और Li है तो ये सेट कैसा कहलाएगा, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपके जहन तक जरूर गया होगा कि फंडामेंटल जो नाम दिया गया है वो किसके लिए नाम दिया गया साथियों, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखें कि आपके दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इसका रोन्स्कियन क्या बना साथियों, रोन्स्कियन पूछा जाएगा तो ये आप रख देंगे e⁻³ ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं, तो यस दिस बिकम्स फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि साथियों हमारा रोन्स्कियन क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है साथियों, यहां तक मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कुछ भी समझने में एक भी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करा होगा। साथियों ये देखिए जो रिजल्ट्स आ रहा है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ एंड मोमेंट पे सबको बहुत अच्छे से लर्न करके आप लोग पेपर में बैठिएगा। साथियों ये हमारा कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है साथियों। आप लिख सकते थे टी, है ना, डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन टी या विद रिस्पेक्ट टू जो भी आप कहते हैं टी, ठीक है ना साथियों, आर टी। तो दोस्तों ये क्या हमारे पास पी क्यू और आर है, मस्ट बी कंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए साथियों, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ये जो दोस्तों हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है वो क्या होना चाहिए, एक डोमेन से आना चाहिए, जिसको हम लोगों ने बोला डोमेन ऑफ डेफिनेशन। क्या है ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन दोस्तों, ये सारा पी क्यू एंड आर जो होना चाहिए कंटिन्यूअस किसमें होना चाहिए, इस डोमेन के अंदर होना चाहिए फंक्शन के टर्म्स में। ठीक है ना, कि डोमेन से बाहर के एलिमेंट पे हम लोग चेक नहीं करने जाएंगे। दोस्तों रिजल्ट नंबर 3 देखिए, हम लोग रोन्स्कियन लर्न कर रहे हैं कि रोन्स्कियन हमने ऐसे डिफाइन करा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो साथियों आपको ये मिलेगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक बार और करेंगे तो दोस्तों जो दोनों पे सिंगल डेरिवेटिव चढ़ेगा वो कट जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा। तो ये रोन्स्कियन, इसका रोन्स्कियन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या याद रखना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर याद रखें। कहते हैं फॉर एनी nth ऑर्डर, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। क्या होना चाहिए, nth ऑर्डर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो साथ में क्या याद रखना है कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस रोन्स्कियन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा साथियों, हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मतलब रोन्स्कियन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिफरेंशियल होगा। ठीक है ना साथियों, लेकिन आपको याद रखना है इसका जो हायर डेरिवेटिव होगा डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम, साथियों ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। सो देयर इज नो गारंटी अबाउट द हायर डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा दोस्तों रोन्स्कियन का, वो एग्जिस्ट करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या बोलेंगे, यस हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, लेकिन हायर प्राइम की बातें करेगा कि क्या ये एग्जिस्ट करता है हमेशा, इसको बोलेंगे नीड नोट, है ना। अगर ये ऑलवेज बोलेगा कि ये भी हमेशा क्या ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, हम बोलेंगे नहीं, है ना। कर भी सकता है साथियों और नहीं भी कर सकता, सो देयर इज नो सर्टेनिटी। हायर डेरिवेटिव की बात ऑलवेज जो ही बोल देगा काट देंगे। तो एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट साथियों नहीं भी कर सकता, सो देयर इज नो श्योरिटी। ये इसको जरूर याद कर रखिएगा और पेपर में बिल्कुल इसको अच्छे से एक बार रट के एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस रोन्स्कियन इज ऑलवेज एग्जिस्ट, बट हायर डेरिवेटिव लाइक सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर और जिप, है ना, nth ऑर्डर तक जा सकता है, वो साथियों एग्जिस्ट करे या नहीं करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सो रिजल्ट नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ what is the relationship between Wronskian and the prime first time derivative of the Wronskian साथियों, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है क्योंकि यहीं से आपका एक फॉर्मूला जनरेट होगा जिसको हम लोग अब बोलने वाले हैं अबेल्स फॉर्मूला। अभी हम लोग अबेल पे नहीं पहुंचे साथियों, लेकिन अबेल के लिए ये सारी सफिशिएंट चीज प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों यहां से देखिए, ये कोई हमारा कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और एक्सपीसी डोमेन से आएगा। ये हमेशा बोलता हूं डोमेन ऑफ डेफिनेशन होगा साथियों।
डोमेन ऑफ डेफिनेशन मतलब वो डोमेन जो ऑलरेडी डिफाइंड हो। दोस्तों ये इससे हमने क्या करा, ये रिलेशन है दोस्तों, इसमें रॉन्स्कियन और इस दोनों के बीच का रिलेशन आप जब एस्टेब्लिश कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ डेरिवेटिव और रॉन्स्कियन जो बनता है माइनस a1 बाय a नॉट, ये क्या है माइनस a1 बाय a नॉट, जब है ना इससे डिवाइड कर देंगे साथियों, a1 बाय a नॉट जो बनेगा वो हमारा माइनस p। ये माइनस p कहां से आया दोस्तों, ये जो वाला p है ये वाला, इससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। करने का मन है तो कीजिए, नहीं करने का मन है तो नहीं कीजिए। मैं क्यों समझाना चाहता हूँ, इसके पीछे का रीजन मैं समझा देता हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा। बहुत सारा साथियों आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा a नॉट नॉन जीरो होगा, है ना, नो है आइडेंटिटी नहीं होगा दोस्तों, लीडिंग कोफिशिएंट इसका 1 नहीं होगा। तो इसके भी टर्म में साथियों आप लोग समझ लीजिए और इसके भी टर्म में समझ लीजिए कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। मेरी कोशिश है आपको एक लाइन में समझा दूंगा। साथियों बस याद रखिए यहाँ पे क्या, यहाँ से सिर्फ कंपेयर करके आप एक चीज देख लीजिए दोस्तों कि इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y डबल प्राइम a नोट से डिवाइड कर दीजिए साथियों a1 बाय a नोट और y प्राइम प्लस y2 a2 साथियों बाय a नोट और y इक्वल टू 0 और इससे कंपेयर कर दीजिए साथियों y डबल प्राइम py डैश प्लस qy इक्वल टू 0। जो आपको याद रह जाए, सिर्फ मेरा ये कहना है कि दोनों में कंफ्यूजन ना हो आपको पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब तो दोनों का कोफिशिएंट 1 बन गया दोस्तों, तो क्या इक्वल हो रहा है p इक्वल टू a1 अपॉन a नोट। इसको बस याद रखा जाए और कुछ नहीं। ठीक है साथियों, a1 बाय a नोट तो p है ही, इसमें माइनस लगाए तो माइनस भी लगा दी, तो उससे तो हम अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि w डैश बाय w का जो रिलेशन हो साथियों वो माइनस p होता है या माइनस a1 बाय a नोट। तो साथियों ये जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग मास्टर स्ट्रोक्स कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया है, यही वाला चीज है और ज्यादा कुछ नहीं। ये हमारा p है साथियों, इसको हमने ऐसे लिख दिया। आप यहाँ पे लिख लें कि p क्या है, a1 बाय a नोट का वैल्यू है और कुछ हमने नहीं किया है साथियों, इसको बस कंपेयर करा है ना, इसके जगह पे बस ये रखा हुआ है और कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। साथियों रिजल्ट नंबर 6, 7 और 8 ये पूरे रॉन्स्कियन का महत्वपूर्ण रिजल्ट है साथियों, जो आपको रियली में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा पेपर को समझने में और पेपर को अटेम्प्ट करने में। साथियों ये हमने सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है। क्या लिया दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, सबका दोस्तों डिग्री 1 है सभी डेरिवेटिव का, इसलिए लीनियर है। ठीक है, और दोस्तों ये हमने इंटरवल लिया है, ये ए बी है और ये क्या हमारा डोमेन है, यानी डोमेन ऑफ डेफिनेशन। एक चीज जरूर याद रखें, लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड लीनियरली डिपेंडेंस इज अ डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। क्या है साथियों, चाहे दोस्तों हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंस की बात करें या लीनियरली डिपेंडेंट की बातें करें, ये सब कुछ दोस्तों किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा डोमेन दिया रहता है उसके पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इसलिए बोला जाता है कि लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस इज अ और आर डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी, डोमेन के एलिमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों कभी कभी पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा और कभी कभी इस फॉर्मेट का भी रहेगा, इस फॉर्मेट को। ये मैंने क्यों लिखा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एंड मैं इसका क्या हम कंक्लूजन करना चाहते हैं साथियों, इसको आप पहले अच्छे से समझ लें। इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए नोट से डिवाइड कर दिया साथियों। अब देखिए इसको मैंने कुछ p बोल दिया, इसको q बोल दिया, ऐसा मतलब इसी फॉर्मेट का भी आपको लिख रह सकता है क्वेश्चन। इसको लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 रख दीजिए साथियों। देखिए इसको तभी ना हम डिवाइड कर पाएंगे जब ए नोट का वैल्यू 0 हो, नहीं 0 नहीं होगा, नॉन 0। कहने का मतलब है साथियों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ए नोट साथियों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। x का चाहे कुछ भी बहुत वैल्यू पुट करें, ए नोट डिपेंड कर सकता है, इट कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा साथियों उस पर कि ठीक है कि x का वैल्यू क्या है। तो यही बोलता है चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो इंटरवल में, ये हमेशा नॉन 0 होना चाहिए। ठीक है, और साथियों और भी चीज, ये जितना a0 a1 a2 आया, ai मैंने लिख दिया साथियों, ai शुड बी कंटिन्यूअस। इसको जरूर याद रखा जाए, a0 a1 a2 मस्ट बी साथियों कंटिन्यूअस, ये मैंने बोला है।
अच्छा, एक चीज और भी साथ में याद रखिएगा, ये तो मैंने सेकेंड ऑर्डर का था तो तीन कांस्टेंट लिया है ना, जितने ऑर्डर का होगा सब साथ में उतने कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया कि x0 कोई हमने पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया इस डोमेन का, और ये दोस्तों x हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो पूरे डोमेन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये कोई फिक्स है और ये पूरे डोमेन के एलिमेंट को। चलिए साथियों, इस दोनों वर्ड को मैंने क्यों लिया है इस चीज को समझते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों ये क्या होता है, P इक्वल टू, यहीं से आप कंपेयर कर ले दोस्तों, हमारा क्या है, P के जगह पे ये आप देख लें, P का वैल्यू है A1/A0, P का वैल्यू है A1/A0। दोस्तों हमने ये लर्न कर लिया कि W जो हमारा रोन्स्कियन है साथियों, उसका फर्स्ट प्राइम और ये रोन्स्कियन, उस दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है कि दोस्तों ये रिलेशन याद रखें कि फर्स्ट प्राइम प्लस PW इक्वल टू 0 हो जाता है। ये रोन्स्कियन है, रोन्स्कियन का फर्स्ट प्राइम है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यही चीज है साथियों कि दिस जनरेट्स अपने आप नहीं आ गया दोस्तों अबेल का फॉर्मूला, उन्होंने क्या करा, इसका सहारा लिया, इसी चीज का। आराम से देखिए रिजल्ट नंबर 7 क्या कहता है। कहता है कि दोस्तों ये हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, यही मैंने बोला कि हमने डोमेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया साथियों, जबकि ये फिक्स पॉइंट लिया। तो रोन्स्कियन ऑफ x, रोन्स्कियन एट x, रोन्स्कियन ऑफ द फंक्शंस, जो भी हमारा दोस्तों सॉल्यूशन सेट होगा, रोन्स्कियन ऑफ द सॉल्यूशन सेट एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट x इज गिवन बाय रोन्स्कियन एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ गिवन, जो हम निकालेंगे दोस्तों सॉल्यूशन सेट उसका, e टू द पावर माइनस p dx, ये मल्टीपल है साथियों, ठीक है ना। p dx, ये p कहां से आया साथियों, ये वाले से, है ना। इसी p के जगह हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, है ना, A1/A0, तो इसी को माइनस तो माइनस, आराम से समझ लीजिए दोस्तों, यही अबेल का फॉर्मूला है। और हमेशा 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 साथियों इस बेस पे एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, चाहे आप IIT JEM की बात करें साथियों, गेट की बात करें या CSIR नेट की बात करें, तो आराम से इसको बहुत ठंडे दिमाग से आप समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या साथियों, आर्बिट्रेरी पॉइंट जहां पे आपको रोन्स्कियन निकालना है सॉल्यूशन सेट का, ठीक है। चूंकि ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, से y1 y2। तो y1 y2 का जो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं दोस्तों, रोन्स्कियन। तो अगर दोस्तों रोन्स्कियन अगर आता है, अगर निकाल पाते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या गिवन रहेगा तो ये होगा, और किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे निकालना है तो ये होगा। तो साथियों अगर एक पॉइंट पे भी हमारा रोन्स्कियन गिवन है तो उस रोन्स्कियन का उस पॉइंट पे और आर्बिट्रेरी डोमेन के और पॉइंट पे क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको शायद समझ में आया होगा, मैं क्या कहना चाहता हूं साथियों, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या है साथियों, अबेल का फॉर्मूला है, ये इन्होंने दिया कि WX इक्वल टू WX0, इसी को A भी बोल दिया जाता है, बहुत सारे ऑथर ने A बोल दिया है तो आप A मान लें, ठीक है ना, e टू द पावर माइनस A1/A0। ये मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं क्या कहना चाहता हूं उसको जरा समझिए। मान लीजिए साथियों कि ये हमारा डोमेन है A टू B, है ना, A B कहां से कहां का मेंबर होगा, सेट ऑफ रियल का। चलिए बाउंडेड भी हो सकता है ना, अनबाउंडेड भी, कुछ भी होगा, उससे हमको मतलब नहीं है, उसका मेंबर है। क्या कहा कि साथियों मान लीजिए एक पॉइंट है x0, ये दोस्तों सारे रिजल्ट इसी से रिलेटेड है, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप पढ़ें तो जिंदगी भर याद रहे साथियों। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को बार बार पढ़े जा रहे हैं और समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है ना। एंड व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड सच अ रोन्स्कियन प्रॉपर्टी, जो हम ग्रेजुएशन से ही लर्न कर रहे हैं और अभी है ना दोस्तों गेट तक या CSIR नेट तक हमको क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसा ना हो। तो ये आराम से समझे दोस्तों, इनका क्या मोटिव है कि एक पॉइंट पे अगर आपका रोन्स्कियन आ जाता है, एक पॉइंट गिवन पॉइंट पे, उस पूरे एंटायर डोमेन के अंदर रोन्स्कियन का प्रॉपर्टी कैसा रहेगा, उसके बिहेवियर कैसे रहेंगे साथियों, उस चीज को हम लोग लर्न करते हैं। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट नंबर 8 हमने जो लिखा है, दिस इज द नेचर ऑफ रोन्स्कियन, ठीक है साथियों। किसका नेचर ऑफ द रोन्स्कियन के बारे में क्या बोलेगा उसको समझते हैं। कहता है ये जो हमारा रोन्स्कियन है दोस्तों इज ईदर आइडेंटिकली जीरो, कहता है या तो आइडेंटिकली जीरो हो जाए, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, वैसा ही वर्ड आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा, इज आइडेंटिकली जीरो, और इधर है तो और आएगा, नेवर भी जीरो,
कहता है या तो वो जीरो हो जाए आइडेंटिकली या कभी नहीं जीरो हो इन दिस डोमेन। क्या मतलब है? देखिए एक लाइन वाली बात है, एक सिंपल सी बात है। ये कहना चाह रहा है कि रोन्स्कियन जो है दोस्तों या तो जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन, है ना, डोमेन ऑफ डेफिनेशन। मतलब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट पे या तो रोन्स्कियन जीरो होगा, या मतलब एक भी पॉइंट पे अगर जीरो हो जाएगा मतलब सभी पॉइंट पे, एक भी पॉइंट पे अगर उसके साथ में हमारा जीरो हो गया मतलब सभी पॉइंट पे ये जीरो होगा। समझ आ गया? तो ये वाला कंडीशन है कि एक भी पॉइंट पे जीरो रोन्स्कियन तो सारे पॉइंट पे जीरो। यही मैंने पहला पॉइंट लिखा है साथियों कि देखिए यहाँ पे कि दोस्तों ये लिखा गया है कि रोन्स्कियन एट पर्टिकुलर पॉइंट अगर रोन्स्कियन जीरो हो जाता है फॉर सम, मतलब कोई फिक्स वैल्यू है डोमेन के अंदर, अगर एक भी पॉइंट पे रोन्स्कियन क्या है साथियों जीरो, तो पूरे ही पॉइंट पे, डोमेन के सारे पॉइंट पे साथियों, जो सम पे था कुछ पॉइंट पे जीरो हो रहा था, पूरे डोमेन के पॉइंट पे ये क्या बोलेगा? हमारा रोन्स्कियन जीरो है। समझ आया? यही मैं बोलना चाहता हूं कि रोन्स्कियन एक भी पॉइंट पे जीरो हो गया तो पूरे डोमेन के पॉइंट पे क्या होगा साथियों? जीरो होगा। समझे? इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको याद रह जाएगी क्योंकि काफी ज्यादा साथियों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसको इसलिए बहुत ज्यादा इस पे साथियों मेहनत लगा है, थोड़ा सा मुझे भी रिसर्च करके पॉइंट खोजना पड़ा है कहाँ पे था साथियों। इसको थोड़ा जरूर मैं इसलिए थोड़ा सा पॉइंट इस पे दोस्तों इस पे जोड़ देता हूँ कि याद रह जाए। दोस्तों अगर ये हमारा डोमेन है A to B, मेरा कहना है कि मान लिया जाए यहाँ से 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है ना, 1 to 10। अगर इसने बोला कि एक भी प्रॉपर्टी मान लीजिए x = 9 पे, x = 9 पे साथियों रोन्स्कियन जो है 9 पे जीरो आ रहा है, तो इसका कहना है तो कि रोन्स्कियन जो है ना ये पूरा पॉइंट पे 1 से लेके 10 तक सभी पॉइंट पे रोन्स्कियन जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ सारे पॉइंट पे 1 रोन्स्कियन एट 1 भी जीरो होगा, 1.01 भी जीरो होगा, इसके बीच में जितने पॉइंट होंगे सभी पे रोन्स्कियन जीरो होगा। और दूसरी बात, अगर एक पॉइंट पे साथियों अगर रोन्स्कियन नॉन जीरो आ गया, ठीक है ना, क्या आ जाएगा साथियों? नॉन जीरो आ गया, तो याद रखना है कि रोन्स्कियन इस डोमेन के सभी पॉइंट पे 1 से लेकर 9 तक सभी पॉइंट पे साथियों नॉन जीरो होगा। मतलब इसी को बोला जाता है कि रोन्स्कियन इज ईदर आइडेंटिकली जीरो और नेवर बी जीरो इन द गिवन डोमेन ऑफ डेफिनेशन। इसको साथियों जरूर याद रखिएगा। यही मैंने दोनों पॉइंट्स लिखा है कि रोन्स्कियन इधर जीरो होगा, आइडेंटिकली जीरो मतलब एक भी पॉइंट पे जीरो तो साथियों पूरे डोमेन के अंदर जीरो, और साथियों एक भी पॉइंट पे अगर जीरो नहीं हो रहा है ना, इसलिए मैंने यह सम लिखा था गिवन, एक पॉइंट पे साथियों नॉन जीरो होता है तो पूरे डोमेन के अंदर ये नॉन जीरो होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथियों रिजल्ट नंबर 9 देखते हैं और ये डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प करेगा साथियों। ये जरूर याद रखा जाए। ये क्या है साथियों? अवेल्स फॉर्मूला है ना, अवेल्स फॉर्मूला जो हमने अभी लर्न करा साथियों, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है दोस्तों। ये क्या है? Wx = Wx0 e⁻ p dx, और p क्या होता है साथियों? A1/A0। ये कैसा? जब ये वाला हमारा कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, क्या होगा साथियों? गिवन होगा तो, है ना, Rx और x बिलोंग्स टू द डोमेन कह लें, इंटरवल कह लें, जो भी साथियों आपके पास ये भी रहेगा। ठीक है, कंडीशन क्या था दोस्तों? A0, A1, A2 should be continuous, है ना, AI must be continuous and leading coefficient A0 must be non-zero। ये आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है। So that's why this is very important। दोस्तों आप लोगों के सुझाव डेफिनेटली आने चाहिए। कहीं कुछ लगे कि साथी सर यहाँ पे कुछ ऐड करते तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो डेफिनेटली अपने पॉइंट्स को, अपने थॉट्स को पुट अप करें साथियों। चलिए दोस्तों ये तो हो गया आपका। अब कुछ चीज समझते जाइएगा। ये जो चीज लिखा हुआ है दोस्तों, कई बार पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया जाता है। ये वाला चीज रिजल्ट नंबर 10 जो मैंने लिखा है साथियों, ये तो अवेल साहब को डेफिनेटली याद रखें आप लोग। दोस्तों रिजल्ट नंबर 10 है कि रोन्स्कियन नेवर चेंजेज इट्स साइन। मतलब क्या हुआ कि रोन्स्कियन जो भी होता है, जिस पॉइंट पे भी हम लोग निकालना चाहते हैं साथियों,
अपने पूरे डोमेन के अंदर, प्रॉब्लम क्या है साथियों, डोमेन के अंदर, पूरे डोमेन के अंदर ये बात चलेगी। मान लीजिए ए और बी हमारा क्या है साथियों, डोमेन है। तो दोस्तों कहता है कि Wronskian नेवर चेंजेज इट्स साइन। Wronskian जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है दोस्तों, कि वो अपने साइन को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। मतलब अगर दोस्तों एक पॉइंट पे Wronskian पॉजिटिव है तो पूरे डोमेन के अंदर Wronskian पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये हमारा डोमेन है ए टू बी। अगर कहता है एक पॉइंट पे हमने यहां उठा लिया दोस्तों कि मान लिया जाए अल्फा है, कुछ भी मान लीजिए एक्स नोट, कहता है एक पॉइंट पे साथ में इसका वैल्यू 5 ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका कहना है कि सारे पॉइंट पे जितना पॉइंट्स होगा साथियों सभी पे इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सिमिलर हो ये जरूरी नहीं है, सिमिलर हो दोस्तों Wronskian इस पे 5 है तो अदर पॉइंट पे भी 5 ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ये 5 नहीं बोल रहा है कि 5 ही हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर बोलेगा कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0। अगर ये साइन इसका पॉजिटिव है तो इसका साइन भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इक्वल हो ये जरूरी नहीं। और इसी इक्वलिटी के लिए साथियों कौन दिया गया, अबेल थ्योरम दिया गया। ठीक है, तो साथियों इस चीज को जरूर याद रखिएगा। और उसको ये भी चीज जरूर याद रखा जाए दोस्तों, इसको जरूर याद रखा जाए दोस्तों, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो याद रखा जाए एक पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है तो ये जो Wronskian होगा दोस्तों, ये Wronskian इसको ऐसे समझ लें, ये साथ में अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस इंप्लाइज दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, पूरे डोमेन के अंदर दोस्तों, क्या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन। अगर साथ में अगर ये एक पॉइंट पे अगर लेस देन 0 है Wronskian, तो ये याद रखा जाए कि Wronskian सारे पॉइंट पे लेस देन 0 होगा, मतलब उसका जो साइन है बिल्कुल बराबर रहेगा। एक पॉइंट पे नेगेटिव तो सब पॉइंट पे नेगेटिव, एक पॉइंट पे पॉजिटिव तो पूरे डोमेन के अंदर पॉजिटिव। एक पॉइंट पे साथ में अगर ये डोमेन इसका 0 आ जाता है, इसका मतलब है पूरे डोमेन के अंदर इसका Wronskian क्या होगा साथियों, 0 होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब Wronskian का बिहेवियर क्या होता है साथियों, कि ये अपने नेचर को, अपने साइन को मेंटेन रखता है पूरे डोमेन के अंदर। एक पूरे डोमेन के अंदर, या तो साथियों इसको और दूसरे तरीके से, ब्यूटीफुली तरीके से आप लोग याद रख लें। एक और मैं रिजल्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ साथियों। Wronskian जो है या तो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन, और Wronskian क्या होगा साथियों, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन, और एक्स डब्ल्यू Wronskian 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखा जाए साथियों। क्या लिखा गया, पूरे डोमेन के अंदर या तो Wronskian 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा साथियों, इंक्रीजिंग होगा, इसको ये ऐसे कर लें, या पूरे डोमेन के अंदर साथियों Wronskian क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा, माइनस वाला रहेगा साथियों, है ना, ये प्लस वाला रहेगा, ये माइनस वाला रहेगा। ठीक है ना, और ये बोलता है या तो पूरे डोमेन के अंदर Wronskian 0 रहेगा। ये किसका बिहेवियर है साथियों, Wronskian का, तो साथियों इसको भी याद रखा जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्या याद रखना है साथियों कि Wronskian अपने एंटायर डोमेन के अंदर या तो पॉजिटिव होगा सारे पॉइंट पे, पूरे डोमेन का मतलब क्या होगा, हर एक पॉइंट पे ही पॉजिटिव होगा, या हर एक पॉइंट पे नेगेटिव होगा, या फिर एंटायर डोमेन के अंदर साथियों Wronskian 0 होगा। तो साथियों इसको जरूर याद रखें आप लोग। मुझे अब नहीं लग रहा है कि आप लोगों को एक भी चीज या एक भी टर्मिनोलॉजी यहाँ तक साथियों आपको समझने में कहीं कुछ प्रॉब्लम होने वाला है साथियों। ठीक है, और इसी चीज को मैंने दूसरे लैंग्वेज में लिखा है कि Wronskian एक पॉइंट पे साथियों बीटा है, बीटा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, मतलब Wronskian एक पॉइंट पे साथियों नेगेटिव है, तो पूरे डोमेन के अंदर ये नेगेटिव होगा। एक पॉइंट पे साथियों ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव आ गया साथियों, एक पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि पूरा डोमेन के अंदर एक पॉइंट पे साथियों पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे नेगेटिव, पूरा डोमेन के पॉइंट के अंदर ये नेगेटिव। एक पॉइंट पे साथियों पॉजिटिव तो पूरा डोमेन के पॉइंट पे ये साथियों पॉजिटिव, एक पॉइंट पे 0 साथियों तो पूरे डोमेन के पॉइंट पे ये 0। समझे, इसी चीज को मैंने ये रिजल्ट नंबर 12 लिखा है। मुझे नहीं लगता साथियों यहां तक आपको एक भी चीज समझने में प्रॉब्लम होगा दोस्तों। साथियों अगर लेक्चर अच्छा लगे, देखिए कितना मेहनत करता हूं साथियों, तो साथियों आपसे रियली में गुजारिश है कि अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें। ठीक है, उनको रियली में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी साथियों। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो साथियों सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे
दोस्तों आप पढ़ाई से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ मिलेगा। और आप मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं दोस्तों, इसमें आप इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको एक एक बातें बहुत ही नीट एंड क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको एक भी चीज़ में कहीं कुछ डाउट हुआ होगा। ठीक है साथियों, कुछ और भी इसके प्रॉपर्टीज को लर्न करते हैं। साथियों रिजल्ट नंबर 12 देखिए, बोलता है इफ F1 एंड F2 आर टू Li, क्या बोल रहा है साथियों, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। साथियों कंडीशन आपको पता है कि A0, A1, A2 क्या होना चाहिए साथियों, AI कंटिन्यूअस होना चाहिए और साथियों A0 मस्ट बी नॉन जीरो। तो याद रखना है आपको साथियों ये वाला केस कि दोस्तों अगर ये दोनों Li है, क्या है साथियों, Li, ये याद रखा जाए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो दोस्तों द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ F1 एंड F2, AF1 एंड BF2, एंड एक और लीनियर कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं साथियों CF1 और DF2। तो दोस्तों इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन और इसका दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन, ये दोनों भी चूंकि होमोजीनियस सेट है दोस्तों, तो इसका भी एक मान लीजिए एक सेट बन गया या एक सॉल्यूशन बन गया और ये भी साथियों दूसरा सॉल्यूशन बन गया। सावधानी बहुत जरूरी है। क्या बोलना चाह रहा हूं साथियों, ये होमोजीनियस सेट ऑफ, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस में आपने क्या लर्न करा था, एक प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, if we have a second order homogeneous differential equation and we are getting y1 and y2 two solutions, then each and every linear combination of y1 and y2 is again a solution of this differential equation. Are you getting my points? मैंने क्या बोला साथियों, अगर किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकेंड ऑर्डर के दो सॉल्यूशंस y1 और y2 एग्जिस्ट करता है, तो उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन साथियों पॉसिबल होगा वो सब भी एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस की बातें करा, हमने Li LD की बातें नहीं करा, लेकिन उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो दोस्तों वो भी मैं बताता हूं कि एक चीज और भी पहले इसको समझ लीजिए साथियों। ये अगर इसके F1 और F2 टू Li सॉल्यूशन है तो दोस्तों इसका लीनियर कॉम्बिनेशन Li सॉल्यूशन तो है एटलीस्ट, Li LD की बाद में बात करें, चूंकि होमोजीनियस है, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस है, ईच एंड एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन मस्ट बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन एक सॉल्यूशन होगा, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन सॉल्यूशन के बियॉन्ड ये बातें बोल रहा है कि ये जो दोस्तों सॉल्यूशंस बन के आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, वो सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन कैसा सॉल्यूशन होगा साथियों, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सॉल्यूशंस Li हो जाता है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेंगे साथियों वो भी साथियों Li बन जाता है। और दोस्तों इसके लिए ये मैंने कंडीशंस लिख दिया है, कब बनेगा, ये नहीं कि मुंह उठा के बन जाएगा, ठीक है ना साथियों, ये मत बोल दीजिएगा, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, इसलिए बोला गया इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि यहां तक श्योरिटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो ये कंडीशन जब होल्ड करेगा साथियों, लाइट चला गया है तो एक सेकेंड आप वेट करें। साथियों इसी चीज को ये याद रखना है आपको कि अगर सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका F1 और F2 टू Li सॉल्यूशन है, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया साथियों ये भी एक Li सॉल्यूशन होगा। क्या साथियों होगा? Li सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। आपको कंडीशन ये याद रखना है कि दोस्तों इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा ABCD का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो भी क्या बनना चाहिए साथियों, नॉन जीरो बनना चाहिए। साथियों आपसे गुजारिश है कि पेपर में जब भी पेपर अटेम्प्ट करें तो बिल्कुल आंख दिमाग खोल के रखें पेपर में, क्योंकि आपको ऐसा ही पेपर में फंसाएगा कि Li लिखा हुआ है, LD लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये वाला चीज आपको याद रह जाएगा। तो मतलब जो ABCD जो दिया जाएगा साथियों, ABCD उसके पास ये कंडीशंस होना चाहिए, उससे जो ये बनेगा साथियों हमारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा दैट शुड बी नॉन जीरो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही इस पे एक और मैं रिजल्ट पुट करता हूं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो दोस्तों मल्टीपल टाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो साथियों मैं चाहता हूं कि आपको वो भी याद रह जाए। साथियों मेरा मन तो आज था बहुत कुछ करवाने का, रोन्सकियन प्रॉपर्टीज करवाने का था, जब वन सॉल्यूशंस दिया रहेगा तो रिडक्शन फॉर्मूला, लेकिन नहीं लग रहा है साथियों कि मैं करवा पाऊंगा आज,
काफी थक गया हूं दोस्तों। रिजल्ट नंबर 17 है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक रिजल्ट नंबर 18 पुट कर देता हूं। क्या याद रखना है दोस्तों, होमोजीनियस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो क्या है, गिवन क्या रहेगा साथियों, गिवन रहेगा, इस चीज को भी याद रखा जाए। गिवन क्या रहेगा, होमोजीनियस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके कोरस्पॉन्ड, चूंकि nth ऑर्डर है साथियों, इसमें कितना सॉल्यूशंस मिलेगा, n सॉल्यूशंस मिलेगा। जितने ऑर्डर का है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उतना उसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा। अब दोस्तों ये जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा, और ये मैंने बोला है होमोजीनियस, सो दिस वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो दोस्तों ये सब तो उसका सॉल्यूशन है ही, दीज ऑल आर द सॉल्यूशन। ये मैंने बोल रहा हूं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है कि नहीं साथियों, ये वाला चीज नहीं बोला जा रहा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस बोला जा रहा है, ठीक है ना। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, शायद मैंने बता दिया कि नहीं बताया साथियों, लीनियरली इंडिपेंडेंट शायद आगे होने वाला होगा, हाँ है साथियों। ये पहले इसी को समझते हैं, ये जो जितना सॉल्यूशन है n सॉल्यूशन है और ये होमोजीनियस है। तो दोस्तों होमोजीनियस के केस में याद रखा जाए कि ये साथियों, अगर सिस्टम होमोजीनियस है, वी हैव दीज Li सॉल्यूशन, है ना साथियों। अगर होमोजीनियस है तो ये y1 डॉट 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 yn क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है साथियों, सॉल्यूशन। तो जरूर याद रखें साथियों यहाँ पे, देन अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका जितना लीनियर कॉम्बिनेशन होगा साथियों, C1y1 प्लस C2y2, है ना, जितना पॉसिबल है, जितने बन सकते हैं साथियों सॉल्यूशंस, और कितने बनते हैं तो वो भी n बनता है, अगर उसको बोलिएगा तो वो भी बता दूंगा साथियों। इसमें क्या याद रखें, अगर nth ऑर्डर का होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें एग्जैक्टली n सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसको हम बाद में करते हैं, यहाँ पे पहले समझते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम है nth ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का साथियों, nth ऑर्डर का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें n सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो साथियों इसके कोरस्पॉन्ड, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरस्पॉन्ड इच लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन साथियों पॉसिबल है, CI कहीं पे 0 होगा, कहीं पे 0 नहीं होगा, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इज अगेन अ सॉल्यूशन। जो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बन के आएगा साथियों, इज अगेन अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। VBI है दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। और क्या मैंने बोला साथियों, अगर nth ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके n सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो साथियों जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा वो सारे के सारे साथियों लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, उस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। चलिए साथियों एक क्वेश्चन को ही हम लोग ट्राई करते हैं। ये हमारा क्या है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा साथियों, कुछ दूसरा ले लेता हूं साथियों, लाइक 3y प्लस 2y इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो साथियों यहां से आपको मिलेगा -1 -2, ठीक है। और इसका जब जनरल सॉल्यूशन बनेगा साथियों, तो उसमें जो सॉल्यूशन सेट बनेगा -x प्लस c2 e टू द पावर -2x। तो ये हमारा क्या बना, y1 साथियों, ये क्या बना, y2। सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरस्पॉन्ड हमको कितना सॉल्यूशंस मिला, 2 सॉल्यूशंस। हम अभी Li LD की बातें नहीं कर रहे, ये याद रहे। चेक करना हो अलग बात है, अब तो रोन्सकियन सीख गए तो चेक करने में क्या जाता है, इसे कर लेंगे, ठीक है साथियों। मेरा ये कंसर्न है कि दोस्तों अगर ये दोनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा साथियों, a y प्लस b y साथियों, ये भी एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ये भी जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन, y1 तो इसका सॉल्यूशन है ही, y2 भी इसका सॉल्यूशन है साथियों, लेकिन ये जो है ये भी जितना लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सब इसका सॉल्यूशन हो। किसी का मन है सर a के जगह 0 रखते हैं, 0 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2, ये भी होगा, है ना। किसी का मन है सर y1 प्लस y2, जितना लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सब 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 इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों। इसलिए ये बातें मैंने बोला है, ठीक है। किसके केस में साथियों, होमोजीनियस, याद रखा जाए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरेस्पॉन्ड, होमोजीनियस each and every linear combination is again a solution of this differential equation, ठीक है। लेकिन साथियों अगर होमोजीनियस नहीं हो तो क्या होगा,
अगर हमारा जो सिस्टम है या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन साथियों होमोजीनियस नहीं रहेगा तो क्या होगा साथियों, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। दोस्तों CSI नेट में भी कई बार क्वेश्चन आया है, और दोस्तों गेट वगैरह तो इतना इजी से पुट कर देता है साथियों। नेट में जब भी आता है दोस्तों तो पार्ट सी में आता है और अच्छे क्वेश्चंस बनाता है। रिजल्ट नंबर 19 है साथियों, इसको समझे आप लोग जरा। अगर नॉन होमोजीनियस साथियों होता है, मान लिया जाए नॉन होमोजीनियस लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, ये आपको गिवन है, गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। याद क्या रखना है, अगर साथियों मान लिया जाए कि सपोज, या मैं डायरेक्टली बता देता हूं साथियों, अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर मैंने ले लिया साथियों nth ऑर्डर, क्या लिया nth ऑर्डर, नॉन होमोजीनियस लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, nth ऑर्डर है, तो दोस्तों इसमें भी कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, y। लेकिन कमाल की बात है साथियों, इसमें एक चीज और याद रखा जाए, अगर आपको याद हो कुछ मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं साथियों कि अगर हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है तो उसमें हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनता है उसका डायमेंशन n रहता है ना। डायमेंशन क्या होता है एग्जैक्टली, उसका सॉल्यूशन सेट होता है, मतलब नलिटी होता है। और नॉन होमोजीनियस में जाते हैं तो उसका डायमेंशन क्या बनता है साथियों, सॉल्यूशन स्पेस का नलिटी +1 है ना। 1 किसके लिए आता है तो आपको पता ही है, राइट हैंड साइड में नॉन होमोजीनियस कंडीशन के लिए आता है साथियों। उसको हटा के मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सॉल्यूशन सेट की बातें है इसलिए मैंने ये कर दिया। क्योंकि साथियों nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें कितना बनेगा हमारा, इसमें भी n सॉल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है ना साथियों। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको समझे। अब कहता है उसमें तो आपने बोला कि इच लीनियर कॉम्बिनेशन इज अगेन अ सॉल्यूशन, बट यहां पे आप ये नहीं बोल सकते, यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि CI ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इज अगेन अ सॉल्यूशन, अगेन अ सॉल्यूशन। ये आप यहाँ पे नॉन होमोजीनियस में नहीं बोल सकते। नॉन होमोजीनियस में साथियों ये बात आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशंस इंपोज करी जाती है, और क्या कंडीशन है साथियों इसको जरूर याद रखिए। साथियों इसमें मैं लिख देता हूं कि इफ y1 y2 ... yn आर सॉल्यूशंस, या सेट ऑफ सॉल्यूशंस जो लिखें, आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है साथियों। नॉन होमोजीनियस nth ऑर्डर का है तो साथियों n तो मिलेगा ही, एटलीस्ट इतना तो मिलना ही, n+1 मिल जाता है n साथियों। देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं साथियों i = 1 to n CI, ठीक है ना। CI क्या है, ठीक है, कोफिशिएंट है साथियों, मतलब कॉन्स्टेंट्स है ना। कॉम्बिनेशन लेंगे तो है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको y1 b y2 इस टाइप का करना है दोस्तों। ये भी एक सॉल्यूशन होगा, इज अगेन अ सॉल्यूशन, किसका, नॉन होमोजीनियस का। कब साथियों इसको जरूर याद रखें, इफ एंड ओनली इफ सिग्मा CI = 1, I = 1 to n। दोस्तों दिस इज वेरी ट्रिकी वन, काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है साथियों। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी ज्यादा कर सकता था गेट और IIT JEE के लिए, लेकिन मेरी फुल कोशिश रहेगी साथियों CSI नेट के बच्चों के लिए फुल करवाया जाए, ठीक है। डिफरेंशियल पे मैंने उतना काम नहीं किया इसलिए, ठीक है साथियों। क्या याद रखना है, जब हमारे पास सिस्टम क्या होगा साथियों, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का होगा, तो ये तो श्योर है, श्योरिटी है कि n2 हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब कहता है कि दोस्तों ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन भी अगेन सॉल्यूशन होगा इस नॉन होमोजीनियस का, इफ एंड ओनली इफ, याद रखा जाए सारे कांस्टेंट का जो सम करेंगे साथियों 1 होगा तभी जाके होगा, अगर 1 नहीं होगा तो ये सॉल्यूशंस कभी फॉर्म नहीं करेगा, इसको भी जरूर याद रखा जाए। रिजल्ट नंबर 20 लिख देता हूं साथियों, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या याद रखना है, सिग्मा CI इज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली सिग्मा CI = 1, तो है ये वाला केस। लेकिन इसको उल्टा भी याद रखा जाए, क्या याद रखना है साथियों कि अगर हमारे पास सिग्मा CI का वैल्यू
1 नहीं आता है, समेशन ऑफ ऑल कांस्टेंट इज नॉट 1, देन याद रखा जाए कि दिस मे नॉट बी CIYI इज अ सॉल्यूशन। साथियों ये दिस इज द वेरी बिगर प्रॉपर्टी, इसको याद रखा जाए। ये हुआ ना मास्टर स्ट्रोक्स, ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखा जाए, क्योंकि आपको पता है जब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है तो सपोजिशन में पास होता है, तो निगेशन में भी वो पास होता है ना, है ना। मतलब समेशन ऑफ CI अगर 1 होता है तो ये भी होगा, ये होगा तो ये होगा, नॉन होमोजीनियस में। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये कंडीशन साथियों। सो मुझे उम्मीद है कि बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। आपको ये जरूर याद रखें। एक मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं, डेफिनेटली साथियों वहां से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बूस्टअप होंगे। साथियों यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि मान लेते हमारे पास y डबल डेरिवेटिव 2y डैश प्लस 3y साथियों, या 3y, और यही रख लेता हूं मैं 2y इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ e टू द पावर x या समथिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, ये क्या है साथियों? दो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। कैसा है साथियों? नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस साथियों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कोरेस्पोंड आपको पता है कि m का वैल्यू क्या आएगा साथियों? -1 और -2। यहां से आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा साथियों? y1 बन जाएगा e टू द पावर -x और y2 बन जाएगा e टू द पावर -2x। और आपको ये दिख रहा है साथियों कि दोनों क्या है? इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का साथियों सॉल्यूशन है। क्या है दोस्तों साथियों? ये दोनों सॉल्यूशन है किसका? इस सिस्टम का, है ना। इसके होमोजीनियस पार्ट का ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। सो होमोजीनियस पार्ट भी तो इसी का है, नॉन होमोजीनियस पार्ट का। सो बोथ आर सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन है हमारा इज y1 plus y2 is a solution. Second, y1 minus y2 is again a solution. Third, y1 minus या ऐसे लिख देता हूं साथियों 2y1 minus y2 is a solution, is a solution साथियों। या थर्ड साथियों इसको क्या लिखे? कुछ भी लिख देता हूं साथ 4y1 प्लस सेकेंड ऑर्डर का लिया हूं तो सेकेंड के कंडीशन में मेरे को काम करना है 3y2। साथियों अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी दोस्तों कुछ पॉइंट शायद मैं आज नहीं करवा पाऊंगा और मुझे इस बात का खेद रहेगा। शायद होगा तो अगर दोस्तों मुझे टाइम मिलेगा तो अगले क्लास में आपको करवा दूंगा इससे रिलेटेड। साथियों यहाँ तक का मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस एक चीज मैं देखना चाह रहा था, उसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। उसमें जो मैंने एक रिजल्ट लिखाया है तो उसमें जो ये मैंने लिखा है सिग्मा i इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो इसको जरूर याद रखिएगा। जो CI जो है ना दोस्तों ये वाला CI शुड बी ऑल नॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है साथियों। तो क्या होना चाहिए? तो मेरे मन से तो पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। एक बार देख लेता हूँ। इज कॉल्ड कन्वेक्स। CI should be all positive। CI अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर मैं ये वर्क कैसे करूंगा? ठीक है साथियों, तो दोस्तों ये वाला टर्म्स आप लोग समझ लें। जो CI इक्वल्स टू ऑल सम 1 लिखा हुआ था दोस्तों, इसके टर्म में आप लोग समझे। दोस्तों ये क्या सॉल्यूशन बन सकता है? यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है साथियों 1 और 1 का सम कितना होता है 2। तो क्या ये बन सकता है साथियों? कभी नहीं बनेगा। इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1, कितना बना? -1 + 1 कितना साथियों? 0। क्या ये बनेगा? कभी नहीं बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है साथियों? इसमें देखिए ये क्या है हमारे पास 2 और ये क्या है साथियों -1। तो 2 और -1 का सम कितना होता है? 2 - 1 = 1। तो दोस्तों ये पास हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा माइनस लिख लेता हूं समझने के लिए।
ऐसा हो कि लाइक -3y1 हो, साथियों 4y2 हो। इसमें कीजिएगा तो साथियों -3 + 4 तो कितना हुआ 1, तो ये पास होगा, सो यस पास। ये दोस्तों आपका क्वेश्चंस आ रखा था, तो मुझे लगा कि इसको समझा देना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चीज को हमेशा 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 याद रखा जाए। क्या याद रखा जाए दोस्तों कि नॉन होमोजीनियस के केस में, है ना, जो हमारा each linear combination is again a solution if and only if summation of all constant must be 1। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा रामबाण आप कह लें, आप जो भी समझना है वो समझ ले दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी। जितना कांस्टेंट आता है दोस्तों लीनियर कॉम्बिनेशन में, उसका सम अगर 1 आएगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। क्या याद रखना साथियों, 1 अगर आता है सम सारे कांस्टेंट का, तो साथियों उसका वो भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बना पाएगा, सॉल्यूशंस बना पाएगा। लेकिन कंडीशंस क्या होना चाहिए कि सारे कांस्टेंट का सम क्या होना चाहिए साथियों, 1 होना चाहिए। चलिए दोस्तों 2 केस में समझाना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आप समझ पाएंगे। दोस्तों एक मैं होमोजीनियस लिख देता हूं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा मैंने लिख दिया साथियों नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आराम से समझते जाइए। यहां पे मैंने लिखा दोस्तों y डबल प्राइम प्लस 3y डैश, क्या दोस्तों माइनस लिखने का मन है माइनस लिख लीजिए, जो मन करे साथियों ये होमोजीनियस है साथियों। और ये मैंने लिखा यहाँ पे नॉन होमोजीनियस। मेरा मकसद ये है कि आपको बस समझ अच्छे से मिल जाए और कुछ नहीं। ये क्या साथियों, राइट हैंड साइड नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट ये होमोजीनियस है। आराम से समझना है आपको कि पेपर में ये चीजें याद रह जाए। दोस्तों होमोजीनियस है, सेकेंड ऑर्डर कितना है साथियों 2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2, तो इसमें भी y1 एग्जिस्ट करेगा साथियों, इसमें भी y1 y2 एग्जिस्ट करेगा साथियों, इसमें भी y1 y2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक। चलिए आपको क्या एग्जिस्ट करेगा ये भी पता है, इसका सॉल्यूशंस क्या बनेगा साथियों 3 2 1 2। सो एक तो साथियों इसका जब आप सॉल्व करेंगे m = 1 और 2 मिलेगा, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा एक तो ये बनेगा और दूसरा दोस्तों ये बन जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी यही रहेगा, y1 = e⁻x और y2 = e⁻2x। और कैसे मैंने करा आपको पता ही है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिएगा तो ये आएगा। कैसे निकालेंगे साथियों, m² - 3m - 2 = 0। सो m - 1, सॉरी मैंने एक चीज गलत लिखा, ये वाला चीज m - 2 = 0। सो m = 1 साथियों और 2, ठीक है। अब जरा देखिए इसके केस में देखते हैं, ये समझ में आ गया आपको कि मैं क्या कर रहा हूं। y1 y2 हमको मिल गया, y1 और y2। क्या याद रखना है साथियों आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जरूर याद रखें। मेरा कहना है कि y1 + y2, y1 - y2, ay1 + by2, कुछ भी जो मन है, y1 y2 तो है ही, है ना, कुछ जो आपको मन करे वो रख लो। समझ होमोजीनियस में हर एक चीज पास होगा, सिर्फ ये याद रखिए जो भी कीजिएगा सब पास हो जाएगा। y2y1 - 3y2, जो भी मन रखने का है, आज मन है 1000 रख लीजिए, 100y1 + 100y2, समझे। अब इसमें और इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं साथियों। इसमें होमोजीनियस में ईच एंड एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन इज अगेन अ सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे CI ये भी सॉल्यूशन होगा इस केस में विदाउट हैविंग एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, अगर y1 सॉल्यूशन है, y2 सॉल्यूशन है और सिस्टम क्या है दोस्तों होमोजीनियस, क्या है साथियों होमोजीनियस है, तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगा, है ना। फॉर ऑल i देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। क्या मैंने बोला कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरस्पॉन्ड वी आर गेटिंग एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन y1 y2, and because this system is homogeneous, that's why each and every linear combination of these solutions yi y1 y2 is again a solution, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके पास, ठीक है। ये हमेशा सब इसका सॉल्यूशन होगा, सभी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, सभी सॉल्यूशन होगा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। लेकिन साथियों यही क्वेश्चन जब यहाँ पे आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये क्या है दोस्तों y1 y2 तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, अच्छी बात है। ये क्या है नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस साथियों। तो नॉन होमोजीनियस है तो क्या याद रखना है कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा साथियों,
अल्फा y1 प्लस बीटा y2 लिख देता हूं। ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा इज अगेन अ सॉल्यूशन। क्या होगा दोस्तों? इज अगेन अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ अल्फा कोमा बीटा, अल्फा बीटा सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस पे ये रिस्ट्रिक्शन है, समझे? इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे से आप देखिए क्या y1 प्लस y2 इसका सॉल्यूशन होगा? ये नॉन होमोजेनियस वाला केस में y1 माइनस y2 क्या इसका सॉल्यूशन होगा साथियों? और जो भी रखने का मन 100y1 प्लस 200y2 क्या इसका सॉल्यूशन होगा? इसमें रिस्ट्रिक्शन है और यही मेरा समझाना मेन मकसद था दोस्तों। इसका कोफिशिएंट 1,1 सो 1 का सम 2 नहीं हो सकता क्योंकि आपको 1 चाहिए। 1 माइनस 1 है ना, इसका कोफिशिएंट 1, 1 माइनस 1 साथियों 0, ये नहीं हो सकता। ये 100 है साथियों, मैं 99 कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आए। दोस्तों ये 100 है, ये माइनस 99, इसका दोनों का सम 1 है, तो ये पास हुआ। ठीक है, बस ये जरूर पेपर में याद रख के आप लोग जाएं, ठीक है ना। तो होमोजेनियस में ईच एंड एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज ऑलवेज अगेन अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट दोस्तों अगर यही रहेगा नॉन होमोजेनियस के केस में तो कंडीशन है कि ऑल कांस्टेंट का सम 1 होगा दोस्तों, तभी जाके दोस्तों वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा साथियों वो हमारा क्या बनेगा? सॉल्यूशंस बनेगा। अदरवाइज दोस्तों सॉल्यूशंस नहीं बनेगा। साथियों यहां से देखिए रिजल्ट नंबर 20 तक हो गया मेरा रिजल्ट। तो रिजल्ट नंबर 20 तो हो गया साथियों। देखिए Li एंड Ld क्या लिखा हुआ है? Li एंड Ld लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड लीनियरली डिपेंडेंस आर डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। क्या लिखा गया साथियों कि Li और Ld जो होता है साथियों वो क्या होता है? डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी होता है। मतलब Li और Ld एक पॉइंट पे, डोमेन के एक पॉइंट पे निकाल के आप नहीं कह सकते हैं किसको कि Li है या Ld है। मेरी बात समझ आ रहा है दोस्तों? Li और Ld कैसा प्रॉपर्टी है? अपने पूरे डोमेन के हर एक पॉइंट पे सेम बिहेवियर रखने वाला है, जैसा कि रॉन्स्कियन ने किया। रॉन्स्कियन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसे बिहेव करता है साथियों कि रॉन्स्कियन अगर नॉन जीरो है इफ एंड ओनली इफ Li, और रॉन्स्कियन जीरो है इफ एंड ओनली Ld। तो यही बिल्कुल सेम टू सेम रॉन्स्कियन वाला चीज याद रखना है आपको कि Li एंड Ld डिपेंड्स ऑन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन पे डिपेंड करेगा, है ना। सो Li एंड Ld इज द या आर द डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी, यही लिखा गया दोस्तों। इसको जरूर याद रखिएगा, पेपर में अगर आएगा तो बिल्कुल सावधानी से काम करना है। मतलब एक पॉइंट पे मान लिया जाए हमारा Li आ रहा है, एक पॉइंट पे Li आ रहा है, मतलब सारे पॉइंट पे ये Li आएगा, ये कहना चाहता है, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल सावधानी से काम करना है। Li Ld की बातें करेगा, इसलिए बोला है डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, डोमेन के अलग अलग पॉइंट पे इसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सावधानी से काम कीजिएगा साथ में। तो ये कि Li एंड Ld कैन नॉट डिसाइड एट 1 और 2 पॉइंट, यही है कि 1 और 2 पॉइंट को हम, है ना, उसका वैल्यू निकाल के साथ ही हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते Li और Ld को, है ना, कि Li है या Ld है। तो ये पूरे डोमेन पे, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे डिपेंड करेगा। साथ में 15 है साथियों कि ये मैंने छोड़ दिया साथियों, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा कि एक्सट्रीमा, कॉमन पॉइंट या रिपीटेड रूट आ जाता है तो दोस्तों वहां पे रॉन्स्कियन के बीच में क्या बिहेवियर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे रिपीटेड रूट रहता है तो Ld हो जाता है, ठीक है साथियों। तो सब में बाद में ये इसमें भी दोस्तों Ld हो जाएगा, है ना। तो ये सब साथियों में नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, कुछ ज्यादा ही दोस्तों ये लंबा वीडियो जा रहा है। दोस्तों रिजल्ट नंबर 16 देखिए क्या कहता है कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट गिवन, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? VBI याद रखिए कि कई बार क्वेश्चन फंसाने के लिए दोस्तों यहां से आपको देगा कि रिजल्ट नंबर 16 क्या बोलता है कि दोस्तों अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्ड हम लोग रॉन्स्कियन निकालने जाते हैं, अगर ये गिवन ना हो, गिवन के लिए तो हम लोगों ने कर लिया, नॉट गिवन साथियों क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन साथियों गिवन नहीं है तो क्या याद रखना है? तो क्या याद रखना है साथियों? पहला कंडीशन की इफ रॉन्स्कियन इज नॉट जीरो, रॉन्स्कियन नहीं जीरो है, जीरो नहीं है साथियों, तो ये हमेशा ही जो गिवन सेट होगा दोस्तों, सेट ऑफ सॉल्यूशन तो देगा, सॉल्यूशन देगा साथियों, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन नहीं होगा। क्या होगा साथियों? सॉल्यूशन गिवन रहेगा आपको, लाइक y1 y2 दिया हुआ, लेकिन ODE या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बोलता है, इसको जरूर याद रखिएगा 2 पॉइंट, ODE गिवन नहीं रहेगा लेकिन सॉल्यूशन गिवन रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? सॉल्यूशन गिवन रहेगा, इसी चीज को याद रख लीजिएगा।
तो कहता है रोंस्कियन दोस्तों इसका नॉन जीरो होगा तो हमेशा हमेशा क्या होगा साथियों, एलआई होगा। ये 110% 1000% फिक्स है कि एलआई होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और वैसे भी समझ सकते हैं इसका कन्वर्स, अगर दोस्तों ये एलआई नहीं होगा मतलब एलटी होगा तो रोंस्कियन जीरो हो जाएगा, समझ लीजिए इस बात को। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहां पे है दोस्तों, अगर रोंस्कियन जीरो होता है, गिवन है कि रोंस्कियन जीरो है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। क्या साथियों, यहाँ पे एलआई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस चीज को याद रखा जाए। यहीं पे एलडी हो भी सकता है साथियों और नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर रोंस्कियन जीरो है साथियों तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज हुआ। आप लोगों ने क्या लर्न करा है, इफ पी इंप्लाइज क्यू। देखिए निगेशन ऑफ पी के बारे में आप लोग कुछ नहीं बोल सकते, है ना साथियों, की निगेशन ऑफ पी के बारे में आप लोग कुछ नहीं बोल सकते कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। निगेशन ऑफ पी कैन बी निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी मे बी क्यू, वो भी हो सकता है। इसलिए साथियों यही लिखा गया है, रोंस्कियन इज नॉन जीरो देन 110% इज एलआई, बट रोंस्कियन अगर साथियों जीरो हो जाता है तो एलआई और एलडी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कैन बी, एलआई भी हो सकता है और एलडी भी हो सकता है, या एलआई नहीं भी हो सकता है ना। मे और मे नॉट बी, ये लिखा हुआ एलआई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एलडी हो भी सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज तो होगा ही, है ना, रोंस्कियन जीरो है तो या तो एलआई होगा या एलडी होगा, ये मुझे बताना था। और थर्ड चीज दोस्तों इसको जरूर, तो ये साथियों ये अपना मेन चीज है, ये याद रखा जाए। उसके बाद तो ये मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं और कुछ नहीं है। और साथियों इससे इस साइड आइएगा, इससे इस साइड आएंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा, नॉट एलआई। नॉट एलआई मतलब क्या होता है, एलडी। नॉट एलआई, एलडी है तो दोस्तों यहाँ पे भी निगेशन लगा दीजिए, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ रोंस्कियन नॉन जीरो, इसका मतलब है कि रोंस्कियन जीरो। ठीक है, बस मैं प्रॉपर्टी को यूज किया हूं साथियों और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो साथियों सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ये इस चीज को याद रखा जाए, ये याद रहेगा सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, कब दोस्तों, जब हमारे पास ओडी गिवन नहीं हो, तो इसको बस याद रखिएगा पेपर में। और गिवन रहेगा तब तो एक ही चीज चलना है ना दोस्तों, जब गिवन रहेगा तब तो सोचना ही नहीं है ना। गिवन रहेगा दोस्तों, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमने बता ही दिया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमेशा रोंस्कियन नॉन जीरो होगा, इफ एंड ओनली इफ चलता है वहां पे एलआई, तो वहां तो सोचना ही नहीं है। और रोंस्कियन साथियों जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एलडी, जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो। क्या हो साथियों, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और गिवन नहीं रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन साथियों, गिवन नहीं रहेगा तो इस केस के साथ हमको चलना है, ये वाला केस, इसको पकड़ना है। ठीक है, कि रोंस्कियन अगर जीरो नहीं है तो 110% एलआई होगा। उधर से देख लीजिए साथियों, अगर एलडी होगा तो इसका मतलब है जीरो नहीं होगा, मतलब ये अगर निगेशन ऑफ एलआई, निगेशन ऑफ एलआई मतलब एलडी, तो क्या होगा, निगेशन ऑफ दिस एंड निगेशन ऑफ नॉट जीरो मींस जीरो। ठीक है, तो साथियों इसको याद रखा जाए, और इस चीज को जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहां से फंसाएगा। ठीक है ना, कि अगर ओडी नहीं देगा और पूछेगा कि बताइए रोंस्कियन जीरो है देन टॉक अबाउट द, है ना, कुछ ऐसा ही दे देगा आपको, बताइए कि मॉड एक्स एक सॉल्यूशन दे दिया और एक्स दे दिया, और आपको बताएगा कि बताइए इसके बारे में क्या बोलेंगे आप, इसके बारे में साथियों कि क्या बोलेंगे आप, कि क्या है ना या नहीं है, कि ये हमारा एलआई है एलडी, जबकि आपको क्या नहीं दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया है। तो दोस्तों बिल्कुल सावधानी से काम करने की जरूरत होती है इस चीज पे, है ना। आप लिखेंगे प्लस एक्स वन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो माइनस एक्स वन एक्स इज लेस देन जीरो। पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को करके हम लोग खत्म करते। साथ ही ये दोनों मैंने बता दिया, जीरो वाला भी कंडीशन और नॉन जीरो वाला भी। तो क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखना है, जब गिवन नहीं होगा। ये तो 110% पास होगा, इसको तो हमेशा हमेशा याद रखना है, हमेशा ही याद रखना है कि गिवन डी होगा तो हमको क्या करना है, रोंस्कियन नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ एलआई, रोंस्कियन जीरो इफ एंड ओनली इफ एलडी। साथियों प्रॉब्लम कब होगा, जब हमको नहीं दिया रहेगा। मान लीजिए वही क्वेश्चन है, ये वाला डी नहीं दिया दोस्तों आपको, लेकिन सॉल्यूशन दे दिया कि डी का सॉल्यूशन है ये, ऐसा बोल दिया। ठीक है ना, ऐसा बोल दिया, लेकिन डी नहीं दिया, डी नहीं दिया, डी क्या है साथियों, नहीं दिया। तब पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे। तो वैसा ही करना है दोस्तों, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला जो y1 है वो प्लस एक्स बन जाएगा। एक्स इज लेस देन जीरो पे y1 क्या होगा साथियों, माइनस एक्स। और रोंस्कियन ले लीजिए आप लोग, है ना। तो रोंस्कियन y1 और y1 का डेरिवेटिव 1, ये दोस्तों माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव -1। अब देखिए क्या बन जाएगा, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स, क्या आ गया, जीरो। रोंस्कियन जीरो आ गया। अब सावधानी कितना जरूरी है ये देखें आप,
रॉन्सकियन नॉन जीरो आता तो हम लोग 110% बोलते कि एल आई होगा, ये जो सेट दिया हुआ है एल आई बोल देते, ठीक है ना। लेकिन अब क्या बोले, तो दोस्तों इसके बारे में श्योरिटी कुछ भी नहीं है। अगर एल आई दे देगा तभी आप उसको छोड़ दीजिएगा, और एल डी बोलेगा तभी छोड़ देंगे। एल आई भी हो सकता है और एल डी भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए सावधानी साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर याद रखा जाए, ठीक है ना। इसलिए साथियों मैं बोलता हूँ कभी कभी क्वेश्चन जो होता है कुछ ज्यादा ही बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन पूछता है, जो आपको बहुत सारा चीज पूछ लेता है। देखिए यहाँ पे W0 आ गया, मतलब एल आई और एल डी के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो इस चीज सब चीज को साथियों याद रखा जाए। और एक चीज और मैं बताता हूँ, इसको याद रखिए कि y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है साथियों, और y2 इक्वल टू मान लेते हैं मॉड x। अच्छा साथियों, आप लोग बोलेंगे सर एक ही केस स्टडी में आप बताए x इज ग्रेटर देन 0 पे, देखिए ग्रेटर देन 0 पे x था, इसका 1 था, और दूसरा भी क्या था, एक मॉड x है साथियों और x है, दोनों समझ लीजिए, ये भी x और 1। इसको क्या सोचना है, तो अपने आप 0 आ रहा है तभी हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और माइनस के केस में रखेंगे, एक को पॉजिटिव एक को माइनस रखेंगे साथियों, ये वाला तभी 0 आ रहा है ना, रॉन्सकियन 0 आ रहा है, तभी हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि साथियों हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं है। इसको देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है एक्स मॉड एक्स, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछता है साथियों। आज मेरे पास रियली में ही टाइम नहीं है और उसका शरीर काफी ज्यादा थका सा लग रहा है। नहीं तो दोस्तों मैं आज मेरा कोशिश था कि कम से कम 30-40 क्वेश्चन करवाता, और भी कुछ बहुत सारा पॉइंट्स रह रहा है साथियों। रॉन्सकियन बेस्ड करके वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, रिडक्शन फॉर्मूला साथियों, एक सॉल्यूशन दिया रहता है तो दूसरा लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैसे लाते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कोशिश रहेगी साथियों, अगर टाइम मिलेगा तो मैं रात में बना दूंगा। दोस्तों मान लीजिए y1 है और ये y2 है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि एल आई और एल डी है कि नहीं, जबकि डी मेंशन नहीं है। सेम टू सेम वैसे बिहेव कीजिए, जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मॉड x प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, एंड x इज लेस देन 0 साथियों ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। दूसरा फंक्शन तो है ही। तो चलिए पहला वाले केस में हम लोग लर्न करते हैं, व्हेन x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 साथियों। तो जब x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे हम लोग कैसे बिहेव करेंगे साथियों, ये वाला रॉन्सकियन बना दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला मैं लेता हूं पहले, y1 ये ले लीजिए और y2 तो ऑलरेडी ये वाला दिया हुआ है, मतलब दोनों सिमिलर है। एक्स स्क्वायर 1 2x, तो यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है, 2x ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब कीजिएगा 2x³ माइनस 2x³ तो 0 आ गया, है ना, रॉन्सकियन 0 आ गया। एक बार उसमें और दोस्तों माइनस वाला केस देख लीजिए, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा साथ में, एक्स स्क्वायर 2x करेंगे और इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, और दोस्तों इसमें माइनस 2x आ जाएगा। अब जरा चेक कीजिए, तो दोस्तों माइनस 2x³ और ये क्या हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2x³ क्या आ रहा है 0। कुछ समझ पा रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो वहां पे आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाइएगा, ठीक है ना। एल आई और एल डी के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर साथियों यही अगर हमारा नॉन जीरो आ जाता, ठीक है ना, अगर साथियों अगर नॉन जीरो आ जाता तो हम लोग धड़ल्ले से बोल देते कि ये क्या हो रहा है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा, ये भी आप देख लेना, ठीक है ना। और क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा पूछे कि दो सॉल्यूशंस ये दिया हुआ है लेकिन डी मेंशन नहीं है साथियों, तो क्या करेंगे, जो बिहेवियर है रॉन्सकियन का वो लगा दीजिए, है ना। और आपको दिख रहा है कि एल आई एल डी आप ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, एल आई ये होता है, एल डी ये, और एल डी कैसे होता है, शायद मैं भूल गया, ऐसे होता है साथियों, सॉरी कैसा होता है, शायद मैं बोल रहा हूँ, साइन हाइपरबोलिक्स मैंने बना दिया। दोस्तों e टू द पावर x का उसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, इसका e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस x करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस e टू द पावर माइनस 2x, सॉरी ये दोस्तों क्या हो जाएगा -1, और इसको करेंगे तो -1, कितना हो गया -2, दैट इज नॉन जीरो। तो दोस्तों इसके केस में आपको ऐसे भी दिख रहा था कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी इसकी हो ही नहीं सकती। तो ये दोस्तों क्या है, रॉन्सकियन नॉन जीरो, जो ही नॉन जीरो आया अब ये काम करेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो पे ही काम करेगा। नॉन जीरो आया तो इस सेट को क्या बोलेंगे दोस्तों, इस सेट को हम लोग बोलेंगे क्या है, ये एल आई है, क्या है साथियों, एल आई है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि साथियों ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक चीज और मैं समझाना चाहता हूँ साथियों, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो e टू द पावर x ऐसा बनता है और e टू द पावर माइनस x ऐसा बनता है, तो एक दूसरे पे संपाती नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, संपाती नहीं है, मतलब एक दूसरे पे कोइंसिडेंस नहीं है। चलिए साथियों आज इसके बियॉन्ड भी दोस्तों बहुत सारा चीज बच गया है, शायद मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आऊं आप लोगों के लिए। तो साथियों आज का
सेशन कैसा लगा आप लोगों को डेफिनेटली साथियों कमेंट करके बताइएगा। और कुछ चीज़ें रह गई है साथियों, वो मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा स्लाइड लेके आऊँ, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग या रात में साथियों। अगर मेरी कोशिश होगी, अगर हो पाता है साथियों, तो आज लेट नाइट साथियों 1 बजे के अराउंड या 12 साढ़े 12 के अराउंड एक अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। रियल एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके दोस्तों शॉर्ट रिजल्ट्स, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हो गया, पीडी का भी मैं कुछ सेक्शंस लाया था, शायद नहीं करवा पाया साथियों। तो साथियों देखता हूँ मैं जितना टाइम मिलेगा तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस में जरूर लेके आऊँगा। लाइक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, डायगोनलाइजेबिलिटी है दोस्तों, क्वाड्रेटिक फॉर्म का कुछ क्वेश्चंस दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड करके आते हैं वो साथियों, ठीक है। साथियों आज का सेक्शन कैसा लगा आप लोगों को, और क्या ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा कि नहीं? अगर लगा तो साथियों प्लीज कमेंट करके डेफिनेटली बताएं, ठीक है। और बहुत जबरदस्त मेहनत करें दोस्तों, और मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें, और डेफिनेटली साथियों आप लोग काफी ज्यादा रॉक करने वाले हो। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और भी मजेदार ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि साथियों।